सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा। मैं मोहम्मद शमीम और आप हैं ज़ौक़ यक़ी यूट्यूब चैनल में। मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि NTA के जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गया, वो आपको पता ही चल गया होगा और हर किसी को पता चल जाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ। इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी मत रखें, ठीक है। आपको जब भी जैसा कुछ होता है तो आपके दोस्तों के ज़रिए से, आप बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं, वैसे भी क्लासमेट के ज़रिए से वो पता चल जाता है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताने आया हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो कई लोगों का दिमाग ख़राब हो गया होगा कि मूड ख़राब है यार, तब से तैयारी कर रहे हैं और मूड ख़राब कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अब एक हमारे भाई साहब कहने लगे कि कितनी सारी मंगनी और शादी को हमने पोस्टपोन कर दिया इसकी वजह से, अब बार बार ये पोस्टपोन हो रहा है, तो अब क्या करें। तो देखिए, ऐसा है ना कि अगर आपको सीरियस एग्ज़ाम को लेके और आप इसमें कामयाबी चाहते हैं तो इस चीज़ को आप अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझें, जो इसमें आपकी तारीख़ बढ़ा दी गई है ताकि आपको एक अच्छा मौका मिले। अगर ये तारीख़ पहले से बढ़ा दी जाती तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आप उसी हिसाब से तैयारी करते। लेकिन बिल्कुल एकदम करीब आके फिर ये जो बढ़ाया गया है तो ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। इसको अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा समझें और इस जो वक्त को है उसको यूटिलाइज़ करें। जिस भी बंदे ने इसको सही इस्तेमाल करेगा ना, पक्का उसका JRF निकल जाएगा। या अगर वो नेट की तैयारी कर रहा है तो नेट निकल जाएगा, जो निकालना चाह रहा है, जो जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है। इसलिए कि देखिए, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, ठीक। हाँ, बार बार होगा तो आपको इरिटेशन होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है। मतलब जो पोस्टपोन हुआ है वो पहली बार हुआ है। पहले तो अनाउंस नहीं था, तो वो तो खैर कोरोना की वजह से सब इधर उधर हो गया। उसके बाद फिर अनाउंस हुआ तो फिर एक बार दोबारा पोस्टपोन किए। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो अब आने वाले वक्त हैं, अच्छा खासा आपको वक्त मिल गया है, उसमें आपको फोकस करना है। अब जो भाई लोग ये कह रहे थे कि अब हम कैसे पढ़ें, क्या करें, हम इस साल की गिव अप कर देंगे, नहीं देंगे, ये है, ऐसे ही बैठ जाएंगे क्योंकि हमने देर से शुरू किया। अब आपके पास क्या बहाना रहेगा बताओ। आपने 1 महीना पहले शुरू किया था, 20 दिन, आपको इतना और मिल रहा है, ठीक है। आज है 2 तारीख, 17 से होगा तो 15 दिन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आप समझ नहीं सकते हैं। तो फिर से आप अपने कमर को कस लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए पूरे हौसले के साथ। और अपनी तैयारी को बस क्या करना है, अपने स्पीड कम नहीं करना है, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ देना है। जिस स्पीड में थे उसी स्पीड में रहो। अब इससे और तेज़ आगे जाओगे, मतलब जिस मंजिल तक आप जाने वाले थे उससे और आगे जाओगे और अच्छी कामयाबी हासिल करोगे। बहुत मुमकिन है कि अगर इसी बार एग्ज़ाम हो जाता, जो टाइमिंग था 6 से, तो हो सकता है कि आपका सिर्फ JRF होता एकदम बॉर्डर पे आके। बट अभी JRF होगा ना तो एकदम ज़बरदस्त नंबर आप लेके आओगे, ठीक है। या अगर एक आध से बच जाता तो इसमें हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि फटाफट आपको जाके उन सारे चैप्टर्स को पहले कवर करना जिसको आप छोड़ रहे थे या जिसमें आप कमज़ोर थे या जो आपको नहीं समझ में आ रहा था। कभी भी सिलेबस का कोई हिस्सा छोड़ के मत जाना। जानते हो क्यों? अक्सर ही ऐसा होता है, जो हम छोड़ के जाते हैं ना वहीं से पूछ लेता है, ठीक है। तो कभी छोड़ के मत जाना, एक बार सर उसमें ज़रूर मारें। कोई मुश्किल नहीं, बलागा आपको क्यों मुश्किल लगती है? आप अक़साम तशबीह याद कर लें, अगर कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं। मजाज की तारीफ़ याद कर लें, मुरशह मुजर्रदा की तारीफ़ याद कर लें, जनास की याद कर लें, तिबाक की, तौरिया की। सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब पे पड़े हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार सुन लें, बढ़ा दें वीडियो की स्पीड, 2x कर लें, 150 कर लें, जितना आपको समझ में आए एक बार सुन लें। फिर आपको एक बार किताब खोल के याद कर लें। तौरिया मतलब छिपाने को बोलते हैं, यानी जिसमें 2 माना होता है। एक करीब का होता है जो कि बज़ाहिर समझ में आता है बट वो मुराद नहीं होता है। एक बैद को होता है जो जहन उस तरफ जाता नहीं, वही मुराद होता है। जनास मतलब जिन्स, हम जिन्स एक जैसे लफ्ज़ होते हैं, बोलने में होते हैं, माना अलग होता है। ये सब आपको क्या करना है, मतलब एकदम ईजी आप समझो एक बार उर्दू में, फिर अरबी में याद कर लो। तो कोई चीज़ आपको छोड़ के नहीं जाना। 4 बहर दी हुई हैं, आपको बहर भी याद करना है। 10वीं यूनिट के सारे जो कंट्री हैं, कंट्री के सबके आपको क्या कैपिटल्स याद करने हैं, सबकी करेंसी याद करनी है। और अगर याद कर सके तो सारे कंट्री के वो भी याद कर लें कि अल-इस्तिक़लाल ज़हबिया है, जो ईद-उल-इस्तिक़लाल है, जो भी है कि जिस दिन इंडिपेंडेंस डे रहा है। सबके नहीं तो कुछ कुछ के तो याद ही कर लें। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को आपको याद करने के साथ साथ आपको डिफरेंशिएट करना है, जोड़ा लगाना है, रिलेट करना है, इंटरकनेक्टेड करना है। इसलिए कि ये लोग कुछ हद तक फ़र्स्ट पेपर के, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक फ़र्स्ट पेपर के पैटर्न को फॉलो करने लग गए हैं। तो सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, अब कई तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप असर अब्बासी को उठाइए, जितने शुअरा हैं सबको एक हिसाब से तरतीब बिठाइए, पैदाइश के हिसाब से, फिर एक बार तरतीब बिठाइए वफ़ात के हिसाब से। ऐसे फिर अपना असर अंदलुसी का कीजिए। अंदलुसी में पिछली बार पैदाइश का जोड़ा पूछा हुआ था, वहाँ से एक बार जाके उठा के देख लीजिए पूरा एक बार। पैदाइश का सबका जोड़ा वैसे याद हो जाएगा, जो बच जाए खुद से आप उसको लगा लें। इस तरीके से याद करें। मेरी एक वीडियो इस पर बहुत शानदार मौजूद है कि हाउ टू रिवाइज़ योर होल सिलेबस, तो उसको जाके ज़रूर देखना एक बार। इसके अलावा मैं आपके साथ हूँ,
बराबर आपके साथ मेहनत करता हूँ, चीज़ों को आसान से आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने फ़ुकाहिया का सीरीज़ चालू किया है, 2-3 हो चुका है। शेर का चालू किया, उसमें से भी 2-3 हो चुका है। तो आप अच्छे से सीखेंगे, हँसेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हमारा क्विज़ भी होता रहता है टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। मैं आपको सारे यूनिट की जो लेक्चर है रिकॉर्डेड है वीडियो दे दूंगा, सबकी पीडीएफ दे दूंगा। उसके अलावा जो ट्रिक्स इनोवेटिव हमारे आइडियाज़ होते हैं उसकी भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 15 दिन है, बहुत कुछ है 15 दिन में, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं बस आपसे सिर्फ मुख्तसरन यही दरख्वास्त करने वाला था कि आपको ढीला नहीं होना है, ठीक है। अपनी रफ्तार को और दोगुनी कर लें, ठीक है, कि एक मौका समझें इसको और पूरा तन मन धन लगा दें। इसलिए कि बाद में शादी अटेंड करते रहना, पार्टी अटेंड करते रहना, खूब सोना, एक हफ़्ता उठना ही मत, लेकिन एक बार कामयाबी तो हासिल कर लें ताकि आपको फिर आने वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून हो जाए और फिर आप दूसरी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएं। तो यही थी हमारी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त। तो अपने तैयारी पे आप फोकस करें। हमसे अगर कोई हो सके मदद तो आप मुझे बताएं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, वो सब उस तरह के बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, बहुत सारे रास्ते में है, बहुत सारी मतलब प्रोग्रेस में है। तो धीरे धीरे वो आप तक पहुंच जाएगी एग्ज़ाम से पहले पहले। तो ठीक है, हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं, आप भी करें और आपका भी भला हो, आप कामयाब हो। हम आपके नेक ख्वाहिशात आपके साथ रखते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने मतलब हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे आप जुड़े हैं। इसलिए कि हम आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, हम आपको याद कराने वाले हैं। हम आपके जहन में चीज़ों को रासिख करने वाले हैं। इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपके जहन में फिट होगी। तो आप एक बहुत अच्छी जगह आए, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर एग्ज़ाम। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा।